दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएचपीएच क्लासेस में। जीएचपीएच क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से आप तमाम देशवासियों को मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम दिल की गहराइयों से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। आज हम लोग जानेंगे गांधी जयंती के बारे में, और गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके बारे में जानेंगे। एक है आदरणीय राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरा देश के दूसरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के दूसरे प्रधानमंत्री और उसके बाद वो गृह मंत्री भी थे और रेल मंत्री भी थे, ऐसे महान शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जयंती सहित भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये 3 ऐसे त्योहार हैं जिसमें भारत के सभी लोग बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय के मानते हैं, यानी इसमें हर तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। और भारत के कोने कोने में इस त्योहार को लेकर के, गांधी जयंती को लेकर के, इंडिपेंडेंस डे को लेकर के, रिपब्लिक डे को लेकर के एक अलग क्रेज रहता है, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव उमड़ आता है। तो आज हम लोग जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी एक ऐसा शख्स जिसे हम कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज भी भारत की राजनीति में जिस एक नेता का नाम लिए बगैर विदेश यात्रा में भारतीय नेताओं की पूरी कहानी मुकम्मल नहीं होती है, ऐसे महान शख्सियत के धनी, ऐसे महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी विचारक चिंतक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जन्म जयंती पर जीएचपीएच क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। और दूसरी तरफ जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले देश के सबसे सादगी वाले प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जन्म जयंती पर सत सत नमन करता हूं। गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए और मैट्रिक शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गुजरात से ही किया। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने शुरुआती पढ़ाई के बाद 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका चले गए। इससे पूर्व उन्होंने बैरिस्ट्री, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल किया था और 24 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का यात्रा किया। दक्षिण अफ्रीका वो एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस के सिलसिले में गए थे और उस केस के सिलसिले में जाने के बाद लगभग 2 दशक से अधिक समय तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। गांधी दरअसल दक्षिण अफ्रीका की उनकी जो अपनी 20 साल की जो जर्नी थी वही वो गांधी बन गए थे एक तरह से। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे दौर में जब वो पहुंचे, वहां पे जब श्वेत और अश्वेत बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर था। एक बार की बात है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, बावजूद उसके एक गोरे आए और गांधी जी को उसके सीट से उतार दिया। गांधी जी रिक्वेस्ट किए कि भाई ये तो मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं इसमें जाऊंगा। जब गांधी जी इस तरह बोलने लगे तो एक स्टेशन आया मेरिट्सबर्ग, उस स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। यह घटना गांधी जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और गांधी जी ने ठान लिया कि अब जो भी हो, चाहे कुछ हो जाए, उस घटना की तह तक जाएंगे और यह घटना जिन कारणों की वजह से हो रही है उन कारणों को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देंगे। यही वजह है कि गांधी का भारत आगमन से पूर्व ही गांधी की एक ऐसी छवि भारत में बन चुकी थी, एक ऐसी छवि बन चुकी थी कि जो ही गांधी भारत आए तो हजारों करोड़ों लोग गांधी के इंतजार में थे, क्योंकि भारत को उस समय एक ऐसे नेता की भी जरूरत थी जो कि पूरे भारत का नेतृत्व कर सके। तो गांधी जी जो ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गांधी जी की जो पहली सार्वजनिक सभा, जो सार्वजनिक कहीं पे गए थे, वो था बीएचयू के उद्घाटन में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी पहुंचे थे। गांधी बिहार के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, यानी 1917 में नील किसान आंदोलन में आए थे 3 कठिया प्रणाली के तहत, क्योंकि उस समय बिहार में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था। तो इसको लेकर के बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद गांधी जी जुबान दी और उसके अकॉर्डिंग गांधी जी यहां आए। यही वजह है कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के बाद वापस लौटे तो इसी यात्रा के बाद गांधी को
आर्यन टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिहार की भूमि ने गांधी को महात्मा बनाया। ऐसे ही महान शख्सियत को हम लोग दिल से सत सत नमन करते हैं। इनकी योगदान भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में इतना महत्वपूर्ण था कि एक युग का नाम ही गांधी युग दे दिया गया, जो कि 1919 से शुरू होता है। गांधी के आगमन के बाद गांधी ने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों में गांधी जी की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गांधी जी के बाद अगर हम लोग देखें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसके लाल बहादुर शास्त्री की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका अगर देखें तो उन्होंने गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाया। उसके बाद अगर हम देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसके बाद हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन में। तो जब भी हम गांधी जयंती की बात करें तो गांधी जयंती की बात करते समय हमें किसी भी कीमत पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे हीरा प्रधानमंत्री को नहीं भूल जाना। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में बिल्कुल जो राजनीतिक लाभ होता है उन लाभों से कोसों दूर रहे। चूंकि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास एक भी अपना निजी गाड़ी नहीं था, तो उसके परिवार ने उनसे कहा कि क्यों ना एक गाड़ी ले लिया जाए। क्योंकि ये वाक्य आया इसलिए कि उनके बेटे ने एक बार उनके जो गाड़ी उनको जो मिलता है प्रधानमंत्री उसको अपने लिए, तो उसका बेटा ने उस गाड़ी को अपने व्यक्तिगत काम में इस्तेमाल कर लिया था, 14 किलोमीटर चलाया था। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो व्यक्तिगत कारण के लिए यूज किया गया है इस गाड़ी का, इसका हमें पैसा देना है, इसका हमें रुपया भरना है। तब उसके परिवार ने ये बात कहा कि जब उसका पैसा आपको भरना ही है तो अब हमें भी चूंकि गाड़ी की जरूरत है, क्यों ना एक गाड़ी ले लिया जाए। तो इस पर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा हमारे पास इतने रुपये नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने परिवार के लिए एक गाड़ी फिर लेना चाहा। लेने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब तो मेरे पास उतना पैसा है नहीं, इसलिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन के लिए आवेदन दिया। आवेदन भर के जमा किया। 10 मिनट के अंदर मैनेजर उनके घर पर आए और उनका सारा चीज कंप्लीट हो गया। तो मैनेजर से उसने कहा कि क्या आप इतने ही स्पीड से अन्य लोगों का काम करते हैं, जन सामान्य का काम करते हैं। ये था प्रधानमंत्री, ये थी लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और ये थी उनकी असलियत। आज देश के प्रधानमंत्री सादगी की प्रतिमूर्ति। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऐसे ही महान शख्सियत को हम लोग सत सत नमन करते हैं। ये आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बने और रेल मंत्री भी बने। ऐसे मंत्री जिसके कार्यकाल में एक बार रेल दुर्घटना हुआ था तो उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज का दिन 2 अक्टूबर को हम लोग आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान के नारे से भारत को पूरी तरह से एक उजाले की ओर लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सत सत नमन करता हूं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद।